नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र की महायुति में पालक मंत्री पद को लेकर तकरार शुरू हो गया है। सीएम फडणवीस पालक मंत्री की घोषणा का दावोस चले गए और सरकार में एक बार फिर रूठने मनाने का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर कोप भवन में चले गए हैं। जिलों के पालक मंत्री में बंटवारे से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाखुश है। सरकारी खुद को कितना भी प्रगतिशील घोषित कर ले, लेकिन सरकारी फैसले होते लकीर के फकीर ही हैं। यह हम नहीं कह रहे, खुद सरकारी फैसले कह रहे हैं। अब देखिए ना, महाराष्ट्र सरकार ने अंगुली भर का पेन ड्राइव रखने के लिए हाथ भर का ट्रॉली बैग खरीदने का फैसला लिया है, वह भी 82 लाख रुपए खर्च करके, क्योंकि विधायकों को बजट सत्र में बैग दिए जाने की परंपरा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आज तक जनता से किए गए वादों में भाजपा ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, उसका लेखा जोखा आप एक किताब के रूप में जारी करने जा रही है। इस किताब में सब लिखा है कि 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं, नहीं पक्के मकान कितने लोगों को मिले हैं, फसल का दाम दोगुना हो गया है और पेट्रोल 50 रुपए पहुंच गया है। इस किताब के प्रत्येक पन्ने में भाजपा की उपलब्धियां लिखी हुई है। इस देश की जनता से वादा किया था कि रुपए को मजबूत करेंगे। रुपया गिरता है तो देश का मयार गिरता है, देश का गौरव और सम्मान गिरता है। ये सारे वादे आप सबको याद होंगे। और दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनी। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सीएम धामी ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था। तब से हम इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हुई लखीमपुर हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सख्ती जताई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी पर लगे गवाहों को प्रभावित करने के आरोप पर यूपी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी के एसपी मामले की जांच करके पूरी रिपोर्ट सौंपे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर देख रही है। मध्य प्रदेश में 56 सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न चर्चाएं हुई हैं। विद्वानों का समागम लाभकारी होता है। हमने पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स चालू कर आयुर्वेद के विस्तार का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठी में आज मैं मेरे साथ मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार, माननीय विधायक भगवान दास सन्नानी जी और देश भर के आयुर्वेद के अलग अलग स्वनाम धन्य चिकित्सक और पूरा संगठन अपनी इस पूरी व्यवस्था में हमारे बीच पद्म विभूषण आईपीएल 2025 के लिए कोई खरीदारी नहीं मिलने के बाद भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज उमेश यादव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि इससे वह बहुत परेशान और निराश थे। आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी पिछले साल नवंबर में हुई थी और सभी 10 फ्रेंचाइजी ने आगामी संस्करण के लिए अपनी अपनी टीमों का निर्माण किया था। बागेश्वर धाम के बाबा ने कहा कि कुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वहां रील नहीं रियल होना चाहिए। वहां इस बात पर बहस होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे हिंदू धर्म छोड़ चुके मुसलमान व ईसाइयों को सनातन धर्म में वापसी करवानी है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स से कहा, हम बराबर एनसीसी के बच्चों से मिलते हैं और हमारी उनसे बातचीत भी होती है। एनसीसी आपको इतना कुछ देती है कि इसके बाद भविष्य में आप जहां भी जाएंगे तो वहां आप अपने घर, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। एनसीसी में आने के बाद आप इसके अभिन्न अंग बन जाते हैं। यह आपके लिए गौरव का विषय है। यह ट्रेनिंग के दौरान आपके कंधों को मजबूत करती है और बाद में यही मजबूती कंधे राष्ट्र की उन्नति का भार उठाते हैं। बराबर एनसीसी के बच्चों से मिलना होता है, बातचीत भी होती है। उस आधार पर जो कुछ भी हमने एसेस किया है, जो मूल्यांकन किया है, मैं कह सकता हूं इसलिए एनसीसी आपको इतना कुछ दे रहा है कि आप इसके बाद भविष्य में जहां भी जाएंगे अपने घर परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करेंगे ही। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।